अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं हूं हुमा अमीर शाह। और आज हम कराची में पाकिस्तान नेवी की मेहरान बेस पर मौजूद हैं। और हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? हमने सोचा कि आपको भी अपने साथ एक तजर्बा कराएं। और ये कैसे हो सकता है कि हम कोई एक्साइटिंग एडवेंचर कर रहे हो और आप हमारे साथ ना हो? तो एडवेंचर ये है कि हम जाएंगे पाकिस्तान नेवी फ्लीट के सबसे बड़े जहाज PNS मॉविन पर, जो हमें पता लगा कि समंदर में डिप्लॉयड है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी पर। और हम जाएंगे कैसे वहाँ? हम जाएंगे कैसे? हम इस तरह जाएंगे और अब आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर हमें उस जहाज तक लेकर जाएगा। तो PNS मॉविन पर हम एक दिन गुजारेंगे। वहाँ पर अफसरान जवान अपना टाइम कैसे सर्व करते हैं, क्या क्या फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। चले बस मंजर में हमारी सवारी और सवारी के हमारे कैप्टन है, कैप्टन आसिफ। ही इज गोना टेल अस मोर अबाउट दिस हेलीकॉप्टर। अच्छा, एक तो हम बड़े एक्साइटेड हैं कैप्टन आसिफ, बिकॉज ये पहली बार है कि हम भी हेली में बैठ रहे हैं। हेली के बारे में बताएं। सी किंग नाम है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान बहरिया का सी किंग हेलीकॉप्टर है और गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से पाकिस्तान बहरिया में खदमात सर अंजाम दे रहा है। ये ब्रिटिश कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड का तैयार करता है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं और जिनमें से 4 इकसाम पाकिस्तान बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये ना सिर्फ जंगी मकासद के लिए बल्कि तरबियती और इमदादी कामों में भी इस्तेमाल होता है। इसकी सलाहियतें और कारकर्दगी बहरी ऑपरेशन को मौसर बनाती हैं। और आज के सफ़र में आपको ये मुशाहिदा होगा कि जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है वो ज़मीनी लैंडिंग से कहीं मुख्तलिफ है। सफ़र के दौरान आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जब हम लैंड कर रहे होंगे तो इसकी जो लैंडिंग है वो थोड़ी मुश्किल और पुरखतर है। तो आइए हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और इसके दौरान जो भी ब्रीफिंग होगी मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। जबरदस्त, we are so excited. Alright, safety gears are up. This is our first helicopter ride. I don't know if she can hear me or not. I can hear you, but I had to wear this because बहुत ही आवाज़ है। To land on a moving object like a ship, ये किसी भी पायलट को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए इसको अचीव करने के लिए। इसीलिए नेवी के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम खुश्की पे तो हम लैंड करा ही सकते हैं कोई भी जहाज़ या हेलीकॉप्टर, लेकिन टू लैंड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज अनदर बॉल गेम। एक चीज़ जो मैं और अब्दुल्ला देख रहे हैं इर्द गिर्द, तो पानी पानी अब तो नज़र आ रहा है। तो वी आर जस्ट वंडरिंग कि ये नेविगेशन किस तरह हो रही होगी, क्योंकि काफ़ी धुंध भी है। ये नेविगेट किस तरह हो रहा है सब कुछ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो बस पानी नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को किस तरह पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये ज़रा एक्सप्लेन करें। जी, समुंदर पे फ्लाइंग एक बड़ा यूनिक फ्लाइंग है, बड़ी डिफरेंट फ्लाइंग है। अनलाइक दी इफ यू आर फ्लाइंग ऑन दी लैंड, यू हैव सर्टन क्लूज ऑफ द लैंड फीचर्स और बहुत से डिफरेंट आपके चेक पॉइंट्स होते हैं जो ऑन ग्राउंड होते हैं। वंस यू आर फ्लाइंग ओवर द सी, इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिमांडिंग बिकॉज you can see around there haze, there is sea and there is no visual clue. So what we do is that we strictly follow the flight track which we know, and we have our gadgets, our radars and different other sensors which gives us the directional clue. And then once we are flying in company with a ship, we are also in contact with the ship. Like in this case, we are going to Mawin. We are in communication with the ship, and then we get the navigational aid from or the navigational direction from that ship also. ज़बरदस्त। देखिए, बड़ी ऑब्वियस ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन हम जैसे सिविलियंस जो हैं उनको मौका मिले तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। Reggie, after like 25 minutes of helicopter ride, we have finally arrived at PNS Mawin. Let's go. चले, आप चलें। Alhamdulillah, we have safely landed to PNS Mawin. और it has been quite an adventurous ride in the helicopter. This was our first time, both of us, to be in the helicopter. But ये हैं जी कमांडर शाहिद, बहुत अच्छा इन्होंने वेलकम किया है। लेकिन एक शिकवा मैंने आपसे आते ही करना है कि हम तो उतर गए और ठीक है सारा कुछ था, हम ज़रा समंदर की लहरें देखने में गुम हो गए, लेकिन हुमा उतरी हैं, आप सबने सलूट मारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन PNS Mawin। मैं कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। बेसिकली जो मैंने हुमा को सलूट किया उसकी मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान नेवी की ट्रेडिशन है कि हम ना सिर्फ ऑफिसर्स को बल्कि कोई भी खातून जो जहाज़ पर आती है उसको हम सलूट करते हैं।
इसकी मेन वजह जो है वो रिस्पेक्ट है। हम उसको एहतराम के साथ हम चाहते हैं कि जो भी लेडीज़ आए उसको रिस्पेक्टफुली हम रिसीव करें और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। तो इट इज़ बेसिकली दैट इज सो गुड। आई लव इट। मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी है और वैसे भी अब्दुल्ला को एतराज़ था, आई डोंट माइंड अगर उसको छुट्टी मिला हो। चलें जी, क्या तो दिन का आगाज़ ही हुमा को सलूटों के साथ हुआ है। सो लेट्स सी व्हाट अदर सरप्राइजेस दे हैव फॉर हर। अच्छा, आप में से शायद सबको ना पता हो कि पाकिस्तान नेवी की बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि ये 24/7 365 डेज अ ईयर हमेशा समंदर में किसी ना किसी फॉर्म में सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार रहते हैं। Always ready for any kind of assistance and action that might be required. और जाहिर है जब हम भी हेलीकॉप्टर पे आए हैं और भी मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हमने सराउंडिंग में उड़ते हुए देखे हैं, तो हेलीकॉप्टर्स को फ्यूल की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम तो पता है ना कि जो गाड़ी हमने अपनी रिफ्यूल करानी होती है हम स्टेशन पे ले जाते हैं। अब ऑन द ओशन किस तरह रिफ्यूलिंग होती है हेलीज की, ये हम देखेंगे। उसको प्रोसेस को भी कहा जाता है हाइफर। अभी हम लेफ्टिनेंट बालात से पूछते हैं ये सारा। आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है अच्छा, आपका? अब हमने देखा है कि जहाज़ों में किस तरह हवा में भी रिफ्यूलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे समुंदर में एक चलती शिप से किस तरह फ्यूल फराहम करते हैं? इस केस में ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर जहाज़ के करीब आता है और हवा में रहते हुए फ्यूलिंग करता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर डेक पर लैंड नहीं करता। इस कारनामे को सर अंजाम देने के लिए बहुत महारत दरकार होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवल एविएशन के जो हमारे पायलट्स हैं उनको इसकी खास तरबियत दी जाती है। सो हम इसका मुशाहिदा करते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर को फ़ज़ा में एक चलती हुई शिप से रिफ्यूल करते हैं। अच्छा, अभी हेलीकॉप्टर की फ़ज़ा में ही रिफ्यूलिंग का ज़बरदस्त हमने एक्सरसाइज देखी है। फैसिनेटिंग इंडीड। अच्छा, एकदम से ना एक कॉल आई है, थरथली सी मच गई है ऑन द शिप। थरथली मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ इमरजेंसी एंड वी कैन सी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या हुआ है भाई? मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमें एक इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई है जो कि हमें पास में ही मौजूद एक फ़िशिंग वेसल से आई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पता चला है कि उस फ़िशिंग वेसल में एक मछेरा है जिसको मेडिकल असिस्टेंस की शिद्दत से ज़रूरत है। अब हमारा हेलीकॉप्टर उनकी तरफ रुख करेगा और हवा में रहते हुए उस मछेरे को उस बोट से निकाल के PNS मोविन पर शिफ्ट कर देगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि PNS मोविन के बहुत सारे रोल्स हैं, उनमें से एक रोल ये भी है कि PNS मोविन हॉस्पिटल शिप का रोल अदा करता है। हॉस्पिटल की जितनी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं हमारे पास वो भी हैं। हमारे पास टेलीमेडिसिन का सिस्टम भी है जो हम ऑनलाइन हॉस्पिटल के साथ हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनको चेक करवा सकते हैं। और हमारे पास अपना भी स्टाफ बहुत अवेलेबल है, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सब आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, ये मुझे ये कॉम्बिनेशन कि आप टेलीमेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो मुहैया हो सकती है। वेरी नाइस। सो लेट्स सी, लेट्स होप द फिशरमैन सर्वाइव्स एंड हम देखते हैं कि फिर उसे किस तरह उसको किस तरह रेस्क्यू किया जाता है। जब बहुत सी चीज़ें तो एक शिप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट हैविंग अ फुली फंक्शनल हॉस्पिटल ऑन बोर्ड इज़ अमेजिंग। तो ये भी है PNS मोविन में और ये हम आपको दिखाना चाहिए। शाहिद साहब, ये तो दिस इज़ लाइक अ फुली फंक्शन, मतलब इसमें इंटेंसिव केयर है, एक्सरेज हो सकते हैं, डेंटिस्ट्री का पूरा एक यूनिट है। हैविंग कंप्लीट हॉस्पिटल सेटअप दैट वी कैन गिव ट्रीटमेंट टू दी नीडी पीपल। किसी को अगर आपको सर्च एंड रेस्क्यू करना है, किसी की आपकी तरफ से मेडवैक करना है, मेडिकल इवैक्यूएशन, या किसी ऐसे बंदे को जिसको आपको कॉल आई है कि वो किसी फिशिंग बोट पर गया और वो बीमार हो गया, दे कैन नॉट कम बैक, so we have to give treatment. So which means that you have doctors on board as well? We have doctors. I can see one and I can see an intensive care unit and a medical lab as well. Infirmary है, बिल्कुल, हम इस dentist है। वक्त हॉस्पिटल जो हमारा जिसको हम नेवी के अंदर सिक बे कहते हैं उसके अंदर हम आए, हमारे पास डॉक्टर भी है और पैरामेडिक्स भी। अब मैं आपको डॉक्टर के बताता हूँ कि जो आपको पूरा इसका सेटअप ब्रीफ करे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सॉरी वी आर बॉदरिंग यू, सॉरी जी। And I can read your name, Dr. Noyan. Noyan. Lovely जी, very unique name. Dr. Noyan, walk us through this. ये बड़ा ही ज़बरदस्त हमें equipped नज़र आ रहा है आइए। और and by the way so clean, मतलब बहुत से अस्पतालों से ज़्यादा क्लीन है ये। हाँ, बहुत से अस्पतालों से ज़्यादा है। ये है जी इंटेंसिव। इसमें कितने बेड्स की गुंजाइश आपके पास मौजूद है? हमारे पास ये ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें हमारे पास 3 बेडेड ICU है बेसिकली। इसमें हम वी आर वॉकिंग इन, वी जस्ट मेंशनिंग हियर, डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि चूंकि कोई मरीज इस वक्त यहाँ ज़ेरे इलाज खाली है नहीं है, फिलहाल। इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। जी, हमारे पास जो हॉस्पिटल है यहाँ पर बेसिकली 3 बेडेड ICU है हमारा। ये फुली फंक्शनल ICU है। इसमें हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अगर किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है वो दे सकते हैं हम। कार्डियक मॉनिटर है, जो इंटेंसिव केयर होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास इंटेंसिव केयर के लिए पेशेंट आते हैं उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। You need to connect to other doctors. तो वो किस तरह होता है?
देखिए हमारे पास शिप पर एक फुली फंक्शनल टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। उसमें होता ये है कि हम बेसिकली पाकिस्तान नेवी हॉस्पिटल पीएनएस शिफा के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे हम ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें जैसे चेस्ट पेन का पेशेंट हमारे पास आ गया है और हमें कार्डियोलॉजिस्ट की एड की ज़रूरत है, तो हम हॉस्पिटल से क्लासिफाइड जो कार्डियोलॉजिस्ट है उससे हम कंसल्ट लेते हैं, उससे हम मेडिसिन पूछते हैं हमें क्या ट्रीटमेंट देनी है, ताकि फर्स्ट एड दी जा सके और पेशेंट को सेफली यानी कोई चीज़ आप लोगों ने चांस पे नहीं छोड़ी हुई, आप लोग एग्जैक्ट वही इलाज करना चाहते हैं इधर। और फिर वो रेस्क्यू मिशन तो हमने देख लिया, इफ समबडी इज इन डायर नीड, फर्स्ट एड यहाँ दे के अस्पताल पहुँचाने के लिए आपको पता है फिर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, दे कैन बी लिफ्टेड एंड मूव टू द हॉस्पिटल। अच्छा डेंटिस्ट, ये तो हम दंतान सास के पास आ गए, ये डेंटल केस ये पूरा एरिया है एंड यहाँ पे आपके पास डेंटिस्ट भी मौजूद होते हैं ऑन बोर्ड? हमारे पास जब भी हम लोग किसी मेडिकल कैंप लगाना होता है हमें कहीं पे, जैसे गवादर या फिर इवन हमने 2019-20 में अराउंड अफ्रीका में मेडिकल कैंप लगाए थे, जहाँ पर हमारे पास डेंटल सर्जन ऑन बोर्ड किया गया था हमने, और साथ में वहाँ पे जितने भी मरीज़ थे उनको जितनी भी डेंटल की चीज़ें रिक्वायर्ड थी, स्केलिंग, रूट कनाल, वो सब हमने फ्री प्रोवाइड की थी। We'll go ahead और आगे देखेंगे। We have this seems a little technical and a little scary at the same time. ये क्या है जी? जी हमारे पास जो है एक ऑपरेशन थिएटर भी है फुली फंक्शनल। यहाँ पर 2 OT टेबल नस्ब हैं जिसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में हर तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हम लोग किसी लॉन्ग डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं तो हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट और जनरल सर्जन ऑन बोर्ड होता है, हमारे पास हमेशा ऑन बोर्ड रहता है वो। तो अगर किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, किसी को अपेंडिसाइटिस का पेन स्टार्ट हो गया है तो हम उसको उसी वक्त ऑपरेट भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। वार्ड एंड दिस इज़ लाइक अ बिग वार्ड। ये भी हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ज़रूर देखें। डॉक्टर साहब कितने लोग अकोमोडेट इधर हो सकते हैं? हमारे पास ये 12 बेडेड वार्ड है जहाँ पे हम पेशेंट्स को 12 पेशेंट को एट अ टाइम डिटेन कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकती हैं हर बेड के साथ साथ एक ड्रिप सेट भी है, ड्रिप स्टैंड भी अटैच्ड है। तो IV मेडिसिन चाहिए, ओरल मेडिसिन चाहिए, हर किस्म की मेडिसिन हम यहाँ पे डिटेन करके उसको तसल्ली से दे सकते हैं। जब आपने मेडिकल कैंप्स किए हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो पीपल आर ऑन बोर्ड एज वेल, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्जरी की? बेसिकली होता इस तरह है कि ना, जब हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं तो वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है, वहाँ की हुकूमत को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हमारे पास ये स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड होंगे, जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, डेंटल सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो वो उस हिसाब से मरीज़ों को देते हैं, हमारे पास भेजते हैं और वो उनका यहाँ पे बर वक्त इलाज किया जाता है। उनके लिए फिर ये फ्लोर राइट, एग्जैक्टली, उनके लिए फ्लोर खोल दिया जाता है। और अगर किसी को किसी बच्चों को या फिर मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो हम फ्री अद्वियात भी देते हैं, हमारे पास पूरा स्टॉक होता है मेडिसिन देने का और फ्री इलाज भी। हम PNS मॉविन के एक ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है एक्टिविटी है, एंड दिस इज ऑल्सो द brain of the ship. So this is the brain of the ship, although we were thinking it should be called the heart of the ship, but you really need brains to run this thing. It's huge. एक तो हम आपको बता ही चुके हैं dimensions of the ship, और इतना कुछ होता है इस पे that this is the nerve center. Nerve center is also यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, refueling, rescue missions, commanding different ships, what are their duties, everything is being done from this part which is also known as the bridge of the ship. लेकिन इसकी और क्या ड्यूटीज़ हैं ये हम जानेंगे कैप्टन ऑफ द शिप हिमसेल्फ, कमांडिंग ऑफिसर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड it's his show basically and we are here on his invite in Pakistan Navy. Certainly thank you sir for having us here. अब ये बताइएगा आप कि हम यहाँ आ गए हैं, हमने कुछ हिस्से देख लिए हैं, बाकी why is this part so important and what does it actually do? This is basically the hub of the all activities which are conducted on ship. ये उसका hub है, यहाँ से ये सारी की सारी activities control होती हैं। कोई भी इवेंट है, हीलो ऑपरेशन है, रिप्लेनिशमेंट है, सर्च एंड रेस्क्यू है, फ्रॉम हेयर एज वेल एज फ्रॉम द ऑप्स रूम। दीज आर द 2 places फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स विल बी कंडक्टेड। तो इसलिए ब्रिज जो है, कोई भी किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले हम ब्रिज पे आते हैं और आके यहाँ पे अपनी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो सर ये 24/7 अगर देखा जाए तो ये जगह जो है, ये ब्रिज जो है, ये एक्टिव रहता है डे और नाइट? डे एंड नाइट, आउट एट सी, 24/7 it will be manned by the complete team, including the officer of the watch who is in charge of this ship, who has the charge of the ship, and he is conducting overall all the activities on board. This ship was built in 2018
with the help of the Turkiya company STM. और this is latest state of the art design है इसका, double hull इसका design है, which is as per the international rules, और it is one of the modern ship. And recently the other navies, they are also looking towards us to acquire this kind of a platform. This looks state of the art. And it looks new as well. ये It does. आप जो कह रहे हैं ना 2018 की आप बात कर रहे हैं. So it actually gives the feel of a very brand new ship. So sir, what's our next activity now? हमने एक rescue mission भी देख लिया, हमने एक helicopter की refueling भी देख ली. What are we expecting next? Our day is full of surprises Exactly. today. You are leading. अभी हम अपनी मेन कोर जो हमारा टास्क है, दैट इज़ रिप्लेनिशमेंट आउट एट सी, वी विल बी कंडक्टिंग वन ऑफ द अदर नेवी शिप दैट इज़ विद अस. वो अभी हमारे साथ आएगा, उसके साथ हम रिप्लेनिशमेंट करेंगे, उसको हम फ्यूल ट्रांसफ़र करेंगे, विच इज़ एज पर द रिक्वायरमेंट, विच इज़ मेन कोर टास्क ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज़. चलिए जी, लेट्स विटनेस दिस. और ये बात सुनने में ज़रा डरावनी लगती है कि जो दिस शिप दैट वी आर इन राइट नाउ, इट इज़ कैरिंग hundreds and thousands of liters of fuel. Is that so? बिल्कुल. इसकी कैपेसिटी तो इसकी 8400,000 इसकी कैपेसिटी है, and I can amply replenish all the fleet throughout a month. Lovely, lovely जी. Let's witness this replenishment which is called RA. बात कर रहे थे नीचे कैप्टन हुमायूं से, वो फाइनली शुरू हो चुकी है हमारे पस मंजर में. PNS असलत which is a combat ship मौजूद है. अच्छा, ये मैं पहले तो अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हम जो सिविलियंस हैं ना, हम लोगों को इस किस्म की साइट्स आम देखने को नहीं मिलती हैं, एंड वी आर सो एक्साइटेड, खासतौर पे जियो पाकिस्तान के देखने वालों को, कि हम बड़ी स्पेशल ये विजुअल्स आपके लिए लाए हैं. स्पेशल एक्सपीरियंस आई वुड से अब्दुल्ला. तो ये रिफ्यूलिंग जो आप होते हुए देख रहे हैं, अभी हमारे कैमरा आपको दिखाएंगे. इट्स सच अ टेक्निकल थिंग कि इसकी एक एक मूवमेंट जो है वो मेजर्ड है. ना सिर्फ पेशेंट है, बट देयर मल्टीपल सिग्नल्स इन्वॉल्व्ड इन इट एज वेल. सबसे पहले एक स्लिंग शॉट फायर हुआ, उसके जरिए ये जो स्लिंग आप देख रहे हैं ये PNS असलत तक पहुंचाई गई, एंड थ्रू दैट द होल्स और द पाइप विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर शिप एंड देन इट वुड बी रिफ्यूल्ड. एंड ये महारत और एक्सपर्टीज़ का और ट्रेनिंग का शानदार मुजाहिरा इसलिए है कि ना सिर्फ यहाँ पे जो अमला मौजूद है PNS मॉविन पे, वो अपने फ़राइज़ बड़ी डिलीजेंटली परफॉर्म कर रहा है, बल्कि वहाँ जो टीम मौजूद है PNS असलत पे, वो भी अपने फ़राइज़ बहुत ही तंदही से, बहुत ही फोकस्ड होकर सर अंजाम दे रहे हैं. एंड एवरीबडी सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग टीम विच इज़ फोकस्ड and so well trained. And not just Abdullah, well trained, तो obviously every personnel on this ship जिनसे हमारी बात हुई है, they definitely are well trained, they are dedicated. ये काम जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, इनमें बहुत ही महारत, डेडिकेशन और हर दिन इसको प्रैक्टिस करना, इसका होना makes them perfect. क्योंकि ये लिटरली ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज़ यही हो रहा होता है. और ये मामूल तो है ही, और आज ये मामूल ज़रा और टफ इसलिए है बिकॉज द सी इज़ वेरी रफ. सो हवा और समंदर बहुत आज अनइवन भी है, जैसे कहते हैं तलातुम किसी कैफियत है, एंड उसमें इतना सेफली सिक्योरली, बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ combustible fuel right now, which is being transported from one ship to another ship. लेकिन we are also in expert hands, so there is absolutely no डर और खौफ जिसे कहते हैं, हम actually enjoy कर रहे हैं. एक्सेलेंस एंड एक्सपर्टीज़ का बेहतरीन मुजाहिरा हमने देखा. PNS असलत की रिफ्यूलिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, वहाँ पे भी इंतहाई बासलाहियत और वेल ट्रेंड लोग मौजूद थे, हमारे जवान. We saw some excellent coordination, क्योंकि ये सुनने में बात कोई और चीज़ लगती है, लेकिन जब आप देखें तो it has to be meticulously coordinated, otherwise ये काम हो ही नहीं सकता. It has to be in sync to an extent कि एक सेकंड के लिए भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती. So we thought कि we should speak to someone on PNS असलत and commend the work that they have done. Yeah. 124, 176. 176, this is 124. Oscar, a lot of appreciation from the Geo team, Huma, Mir and Abdullah, and they appreciated your wonderful conduct and the professionalism. Sir, Victor Mike Tango, the pleasure is all mine. It was a pleasure operating with one of the finest TV channels. Thank you very much, sir.
Thank you very much. Bon voyage and happy sailing. Fair winds and following seas to be as well, sir. This is PO from Ops Room. Stand by for time check at 11:15. 15 seconds to go. ये क्या कर रहे हैं आप लेफ्टिनेंट हसीब? समुंदर में डिप्लॉयमेंट से पहले और ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ये ऑपरेशन चेक्स होते हैं जो डिप्लॉयमेंट से पहले लाजमी किए जाते हैं. Obviously, we are talking about peace times here and ज़माने अमन की कुछ और practices होती हैं, हालत जंग की कुछ और practices होती हैं. So when you know sense some danger या फिर आपको अपनी, चूँकि this is the brain of the ship, पूरे ship को caution देनी है या तैयार रहना है कहने के लिए, वो क्या लैंग्वेज या क्या साइंस यूज़ करते हैं आप लोग? नॉर्मली जब शिप डिप्लॉयड होता है सी में तो हम पीस टाइम में ऑपरेट कर रहे होते हैं. बट वन एवर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड देर इज़ अ थ्रेट टू द शिप या हमें किसी एक्शन में जाना होता है तो हम एक्शन स्टेशन साउंड करते हैं जिसमें सर्टेन एक्शंस जो डिफरेंट क्रू ऑफ द शिप है उसके ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, उसकी हम रिहर्सल भी करते हैं और उसके लिए एक अलार्म रेज़ किया जाता है, दैट इज़ एक्शन स्टेशन, और फिर पूरा जहाज़ बैटल स्टेशन में चला जाता है. सो विच मीन्स कि ये जब कॉल साइन दिया जाएगा तो एवरीबडी शुड मेंड देयर हॉर्सेस एंड गेट रेडी फॉर द बैटल एंड गेट रेडी फॉर द एक्शन. ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल. लवली जी. सो ये ज़रा पुरखतर बात है. सो हम शुरू करते हैं मेरा ख्याल है. सो आई कैन सी सम डेंजर. Hands to action stations, hands to action stations, hands to action stations. Policy general. Assume first degree of anti-air readiness. Assume CBRNDC state 1 condition Zulu. All hands on upper deck wear steel helmets and anti-flash hoods. Command is on bridge. All hands make closing up report to respective quarters. Action calling time 1120. ऑलराइट. सो वो अर्जेंसी इनकी आवाज़ में महसूस हो रही थी. इन्होंने ये तो मुझे समझ आया जो एक्सपोज्ड हैं इस एरिया से बाहर उनको स्टील हेलमेट्स पहनने का कहा है. यहाँ पे आई कैन सी, एज यू कैन सी, दैट द क्रू मेंबर्स आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ अ हुडी और अ मास्क एंड ग्लव्स. ये क्या हैं जी? ये क्या किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए हैं? ये एंटी फ्लैश हुड्स और ग्लव्स हैं जो कि क्योंकि हम अभी एक्शन स्टेशन में हैं, जो एक्शन स्टेशन साउंड किया जाता है किसी आपको इमीडिएट ख़तरे से निपटने के लिए, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं. अगर इन केस कोई फायर हैज़र्ड हो या केमिकल अटैक हो जाए शिप के ऊपर तो ये यूज़ करते हैं ताकि जो क्रू मेंबर हैं, द ओन शिप क्रू, इट इज़ सेफ फ्रॉम दैट डेंजर. हर क्रू मेंबर की प्रोटेक्शन के लिए और सेफ्टी के लिए ये ऑल शिप्स कंपनी, ऑल क्रू विल वेयर द सेम. दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेडीनेस, दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रिपेयर्डनेस, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रेनिंग. कि इनको पता है इनकी एक एक कॉल पे, एक एक साइन पे व्हाट role each individual has to perform. ज़बरदस्त, very impressive. कभी हम सुन रहे थे there was a loud alarm, एक अलार्म हमने सुना है. अब ये तो हम देख चुके हैं कि हर कोई अपना काम बड़ा meticulously कर रहा है, तो ये अलार्म was for fire. ये अलार्म किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आता है और जहाज़ पर जब हम समंदर में होते हैं तो सबसे जो ज़्यादा ख़तरा होता है वो फायर का होता है, क्योंकि हम ज़मीन पर तो हैं नहीं, हम समंदर में हैं. तो जब समंदर में हैं तो इस फायर को एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल जितना अर्ली हम इसको फायर एक्सटिंग्विश कर सकें, तो उसके लिए हमारी ये रोज़ाना के हिसाब से हम मशक करते हैं. और जो हमारा क्रू है वो बड़ा वेल ट्रेंड होता है इस काम के लिए. तो अभी ये आप देखेंगे ये एक मशक है, ये आपके सामने हम ये मशक करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है हमारा क्रू जो है वो जल्दी से इस फायर के थ्रेट को जो है ना न्यूट्रलाइज कर. ऑलराइट. बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखा जाता है वो है सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस, एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू फायर फाइटिंग उसका एक प्रॉपर मजबूत निज़ाम मौजूद है. एंड ऑल्सो बिकॉज देखिए ये एक क्लोज इन्वायरमेंट है, एक शिप है, यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट फायर ब्रिगेड और एनी हेल्प दैट वे. तो आपको अंदर ही प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. और साथ साथ यहाँ पे एक फायर फाइटिंग टीम भी मौजूद है और इस टीम के ट्रेनर इसको लीड करते हैं नदीम साहब. अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. बताइए हमें कि आपके कितने पर्सनल इस शिप पे पर्टिकुलरली एक टाइम में मौजूद होते हैं टू फाइट एनी फायर इंसिडेंट? साहिल से दूर होने की वजह से जहाज़ों को आग का मुकाबला अपने अमले के ज़रिए करना पड़ता है, जिसकी वजह से हर शख्स जहाज़ पर आग से निमटने की तरबियत हासिल करता है. हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उसको फाइट करने के लिए फुल फायर फाइटिंग रिग हम बंदूक को पहना के तो फायर फाइटिंग के लिए भेजते हैं. तो अभी जो इन्होंने पहना हुआ है ये फुल फायर फाइटिंग रिग कहलाता है, जिसमें हमारे ये फायर नाट सूट है,
एडबा है जिसके ज़रिए ये सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब ये फायर फाइटिंग के लिए किसी भी कंपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ धुआं होने की वजह से और आग होने की वजह से नॉर्मल बंदा सांस नहीं ले सकता, इसलिए इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है ना उसके सिलेंडर पहनाए जाते हैं। लवली जी, थैंक यू सो मच जी, बेहतरीन, वेल डन। आपकी टीम को सलूट है हमारी तरफ से कि आप लोग हमा वक्त तैयार हैं इस आग के खतरे से। राइट हुमा, आ जाएं। और आते ही मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा कि ऐसे एरिया में, सॉरी हम ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं खाने पीने की जब बात आती है, खुशबू आना शुरू हो गई। तो ये भी मुझे लग रहा है। अच्छा, जो अभी इन्होंने हमें नाश्ता कराया है उससे मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि खाने पीने के लिए भी टू कुक एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग ऑन बोर्ड, मतलब हर चीज़ है, क्योंकि हम ऑलरेडी हलीम भी खा चुके हैं। हलीम इज़ अ टेक्निकल थिंग, खाया नहीं था तो हमने दिखाया क्योंकि हम खा गए थे ना, तो हम क्या दिखाया नहीं, सो हम ये खा गई थी इसलिए हम आपको बनने का प्रोसेस ज़रूर दिखाने आए हैं। नहीं, बट वैसे भी बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द गैली एरिया। कितने देर का जो सामान होता है, फूड आइटम्स वगैरह होते हैं, वो कितने दिनों की स्टोर कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं आपको PNS मावन की गैली में खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे मैडम जहाज़ के सारे अमले के लिए खाना तैयार किया जाता है और नॉर्मल रूटीन में खाना 3 दफ़ा तैयार किया जाता है। अच्छा, फ्रेश फूड और जवानों को हर किस्म की सरगर्मियों के लिए तैयार रखने के लिए गर्म, मज़ेदार और जायकेदार खाना दिया। वो तो हमने ट्राई किया है, तो हमें ये बड़ा अच्छी तरह पता है। गैली जो है जहाज़ की बहुत कम वक्त के लिए बंद रहती है। तो आप तो अल सुबह जो है वो आप सुबह ही उठ जाते होंगे। आई एम श्योर सबके उठने से पहले आपका उठना ज़रूरी है, क्योंकि आप उठेंगे, आप काम करेंगे तो फिर सब अपना काम करेंगे। हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उसके लिए नाश्ते की तैयारी करते हैं, उसके बाद दिन का लंच होता है, फिर शाम की तैयारी करते हैं। तो मेन्यू सेट कौन करता है कि क्या आज खाया जाएगा? मेन्यू एक तो बनाया जाता है, उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन में अगर चेंज करना हो तो वो भी फरमाइशें भी होती हैं। वो फ्लाई अफसर और एक्सो साहब होते हैं जहाज़ के, वो भी और फरमाइश भी होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वॉक अस थ्रू जी। So everything is labeled. We can see, you know, cabinets पे आटा लिखा हुआ है, कहीं पे बॉयलर लिखा हुआ है, कहीं पे क्रॉकरी है, बॉयलर्स। और ये गरम है। ये फ्रायर्स हैं जी, डीप फ्रायर्स। ये तो पूरी यहाँ पे कोई 100 बंदों की, कितने लोगों का खाना एक वक्त में तैयार हो सकता है? 280 बंदों का खाना हम इस टाइम रेडी कर रहे हैं। इस टाइम 280 लोगों का खाना, और ये हर रोज यही इतने ही लोग की रूटीन है, इतने लोग होते हैं। थोड़ा सा हम खाने देख लें, स्नीक पीक। वाओ, दिस लुक्स नाइस। कोरमा है जी, चिकन कोरमा। आला आला। आप चखें। जी जी, मैं क्या कहा, चलो ऐसे ही चख लेते हैं, हम चख लेते हैं। हा, क्या नरम बोटी। गरम है, गरम। वेरी नाइस। मैं कहती हूँ कोई घर हो या अब तो जहाज हो, बहरी, कुछ भी हो, अगर किचन सेट है ना आपका तो फिर सब ठीक है, मतलब एक उम्मीद सी आ जाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो वो तो गुंजाइश है ही नहीं यहाँ पे, सो उसके लिए यहाँ एक प्रॉपर प्रोफेशनल फिटनेस सेंटर भी अवेलेबल है। आई एब्सोल्युटली लव इट। अच्छा, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, कीन व्यूअर्स ऑफ जियो पाकिस्तान नो कि अब्दुल्ला एंड माई सेल्फ आर इनटू फिटनेस, लाइक फिटनेस फ्रीक भी कह सकते हैं। सो दिस इज रियली amazing. This is our thing, and we have everything from ellipticals to treadmills, and then we got to dumbbells, to weights, to other machinery, from chest press, आप सब कुछ, shoulder press, सब कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे। So very impressive। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट हमजा, और हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कोई, अस्सलाम वालेकुम हमजा, जाहिर है इज देयर एक पर्सनल कंपटीशन भी तो आपस में भी शुरू हो जाता है ना, टू रिमेन फिट एंड टू रिमेन हेल्दी, एंड बाज़ लड़कों को फिर वैसे भी शौक बॉडी बिल्डिंग का भी शौक होता है, सो वो सारा शौक यहाँ पूरा हो सकता है। बिल्कुल, बेशक हो सकता है। और पाकिस्तान नेवी में भी फ़िज़िकल फ़िटनेस को काफ़ी अहमियत दी जाती है। तो शिप पर मौजूद, मतलब लंबी डिप्लॉयमेंट पे या शिप पे होना एक फ़िज़िकल फ़िटनेस मेंटेन ना रखने का कोई बहाना नहीं हो सकता। तो इसलिए शिप पे हम लोग काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, और एक फुली फंक्शनल जिम जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी मौजूद है। So यहाँ पे आपके कोई ट्रेनर्स भी मौजूद होते हैं, somebody from the staff who can train the
personnel, the crew या फिर हर कोई आता है और पहले ही अपनी इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। मेरा ख्याल है they would know। बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी लोग मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्ली ट्रेंड हैं और हमारी शिप पे भी मौजूद हैं जो कि हमें गाइड करते हैं इन दिस जिम एंड थ्रू ऑल फिजिकल एक्टिविटी। तो वी डू अंडरस्टैंड कि नेवी जो है वो फिटनेस पे बड़ी तवज्जो देती है, अच्छी सेहत पे, और फिटनेस इज हमारे क्रिकेटर भी फखर जमान भी आपको है। देयर यू गो। तो लिहाजा हमारे तो बड़े एग्जांपल्स हैं नेवी से जहां हमें पता चलता है कि दे आर सीरियस अबाउट इट। और ये जिम देख के ऑन अ शिप तो बड़ी अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो गया। टैंकर के बारे में बताने के लिए दीज थिक चेन्स, जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। जमील साहब, ये कितनी गहराई में जाके लंगर अंदाज होता है, जिसे जहाज़ लंगर अंदाज होना कहते हैं, क्या साइंस है इसकी? सर ये 300 मीटर तक जाके लंगर अंदाज हो सकता है। ये चैन एंकर की चैन है और ये एक इसकी केबल 27.5 मीटर की है और टोटल इसकी लेंथ तो 300 मीटर के करीब है। तो 300 मीटर तक हम लंगर अंदाज कर सकते हैं। और कितना वक्त लगता है इसको, इस जहाज़ को एंकर करने में? सर इसको एंकर करने में जस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं टोटल। यस। तो ये पूरी रोल हुई होती है? यस। ये इसके अंदर मैम 2 किस्म के हैं। इसको अगर बाई ग्रेविटी भेजें तो जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरी केबल सी में लोअर हो जाती है। जहाज़ को होल्ड करने के लिए ये सी बेड पे जाके एंकर के फ्लूक होते हैं और फ्लूक वहाँ पे उसको मड के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये जहाज़ को होल्ड कर लेता है। थैंक यू जी। अच्छा, नाउ इट सीम्स लाइक एवरीथिंग हैज़ बिकम रियल, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक नेवल शिप पे, पाकिस्तान नेवी की एक शिप पे आए हुए हैं। हम एयरफोर्स की बात कर लें, आर्मी की बात करें, बात तो है ना अपने आप का दिफा करना, मुल्क का दिफा करना। तो ये गन जो मशीनरी अभी आपने चलाई है, ये वॉर टाइम्स में या बैटल टाइम्स में ही चलती होंगी ना ये मशीनें? नहीं, ये वॉर टाइम में नहीं, ये पीस टाइम में भी चलती हैं। इनको हम स्पेशली एंटी पायरेसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्रूज़ की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने फायरिंग की है, आपको कैसा लगा इसका? मैं आपको सच बताऊं तो जैसे ही मैंने ये गन चलाई है सब कुछ सीरियस हो गया मामला, कि अब वी आर लिटरली ऑन अ नेवी शिप। और मैं तो कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। शिप पे देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि आई एम द ओनली वन ऑन दिस शिप, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मेरे साथ हैं सब लेफ्टिनेंट नवाल, who is with me. Actually, she is the one who brought us to the ship. नवाल जो हैं वो मीडिया विंग ऑफ नेवी को बिलोंग करती हैं। नवाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान नेवी में पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टरेट में सर्व कर रही हूँ इस टाइम पे। And apart from that, there are hundreds of women serving in Pakistan Navy in different capacities in different departments, जैसे कि मेडिकल ब्रांच है हमारी, IT है, लॉ है, एजुकेशन है और पब्लिक रिलेशंस ब्रांच जिसमें मैं ख़ुद सर्व कर रही हूँ। और बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ख़वातीन के लिए बहुत से एवेन्यूज़ हैं कि वो पाकिस्तान नेवी में आके सर्व कर सकती हैं, अपनी सर्विसेज अपनी कंट्री के लिए जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। यकीनन बहुत सैकड़ों हज़ारों ख़वातीन पाकिस्तान में ऐसी हैं who want to be in your place, and thank you so much for women like yourself जिन्होंने इस स्पेस को खोला। Thank you so much for bringing us. अच्छा, ज़ाहिर है there is gym and there is otherwise a lot of physical activity going up and down in the fish. लेकिन अगर फिर भी आप कुछ physical activity करना चाहते हैं because fitness is primary, तो आप वॉलीबॉल खेलें। So there it is. अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल तरीका है, कोई आम वॉलीबॉल नहीं है ये। Throw the ball around and it will never go in the water because obviously उसकी स्ट्रिंग है। हाँ, क्योंकि वो जो बचपन में मैं करते थे ना क्रिकेट खेलते हुए, जो बॉल दूसरों की छत पे फेंकेगा वही लेके आएगा या वो आउट तो समझा जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आइडिया लगा बिकॉज यही एक चीज़ रह गई थी, बाकी तो देर इज। हमने समुंदर की गहराइयों में PNS मॉविन में जवानों अफसरान के साथ गुजारा और हमें दोबारा ये इस बात का इदराक हुआ, एहसास हुआ कि समुद्र में वैसे ही वक्त गुजारना रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपके सर पे इतनी भारी जिम्मेदारी हो वतन की, समुद्री सरहदों की हिफाजत की, तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, लेकिन क्या खूबसूरती से ये सारे जवान जो है हमारे पीछे ऑफिसर्स हैं, ये क्या खूबसूरती से ये काम जो है इसको अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। This has certainly been one of those experiences. हमारे साथ कैप्टन ऑफ द शिप और PNS मॉविन की शिप्स कंपनी मौजूद है, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आज के दिन पर तमाम नेवल ऑफिसर्स जवानों को who are serving, who have served, मुबारकबाद देना चाहेंगे और इस शो का इख्तिताम करेंगे पाकिस्तान के लिए नारों के साथ।